जगह पर आप रहते हो, जिस जगह पर आप काम करते हो और जिस जगह पर आप सोते हो, वहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो तो आपको कैसा लगेगा? आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ जिसे भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे मजबूर होना पड़ा भूतों पर यकीन करने के लिए। ये कहानी है दिव्या की। जब मैं कुछ पेजेस चेक कर रहा था तो मुझे फिर से एक नई कहानी मिली जिसके साथ मैं वापस आ चुका हूँ। तो ये कहानी दिव्या के साथ शुरू होती है। दिव्या अपना घर छोड़ के आई थी नवी मुंबई में रहने के लिए, ताकि वो सिर्फ अर्न कर सके। वो अपने दो दोस्तों नीता और श्यामल के साथ रहती थी, वो भी पीजी में। उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। हालांकि दिव्या के रिश्तेदार सांता क्रूज में रहते थे, लेकिन वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी और दिव्या यह चाहती थी कि वो वहीं पे रह के काम करे। एक ही रीज़न ये भी हो सकता है कि सांता क्रूज और नवी मुंबई के बीच का डिस्टेंस, उसके बीच अच्छा खासा डिस्टेंस है। इसी वजह से वो दोस्तों के साथ पीजी में रहती थी। इसी वजह से दिव्या डिसाइड करती कि वो वहीं पे रहेगी अपने दोस्तों के साथ। वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरीके से सेट हो गई थी। वो एक चीज़ के जब वो वहाँ पे शिफ्ट हुई तो वहाँ एक बच्चे का तस्वीर था जिसे सॉफ्ट बोर्ड पे पेंट किया गया था। वो बच्चा स्ट्रेंजली हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ देखता था जो उसकी तरफ देखते थे, और वो फ़ोटो अचानक से अपने आप गिर जाती थी। हालांकि उस फोटो को आज तक किसी ने गिरते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब वो दूसरे रूम में जाती थी तो वो फ़ोटो अपने आप गिर जाती थी, और जब वो लोग आके चेक करते थे तो वो फ़ोटो गिरी हुई मिलती थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिव्या अक्सर उस फोटो को अपने घर में लगाया करती थी कि उसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। एक और वजह यह भी थी क्योंकि इसके पहले इसका ओनर इसे यहाँ पे छोड़ के गया था। जैसा कि मैंने कहा, वो फ़ोटो अपने आप गिर जाती थी और सभी लोग ये सोचते थे कि वो हवा से गिर गई है, लेकिन कमाल की बात था कि वहाँ पे कोई भी विंडो और दरवाज़ा नहीं था जिस जगह पर वो फ़ोटो गिरती थी। अतः उसके सभी दोस्त उसके घर पे पार्टी पे आए थे। लोग काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन उसी में उसकी एक दोस्त उठ के कहती है कि मुझे इस जगह पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और इसके बाद सभी दोस्त एक के बाद एक उसे यही चीज़ कहने लगते हैं कि इस घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी है। उसके दोस्त से ये भी सजेस्ट करते हैं कि तुम यहाँ पे कोई शांति हवन और पूजा करवा लो, लेकिन दिव्या तो वहाँ बस रहने आई थी तो इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। एक बार उसके दोस्त उसके घर पे नहीं थे और वो आराम से बिस्तर में बैठ के मोबाइल चला रही थी, तभी उसे अचानक से फिर से वो फ़ोटो गिरने की आवाज़ आती है। इस बार वो डिसाइड करती है वो उस फ़ोटो को फेंक देगी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये तो इसके पुराने ओनर का है, इसी वजह से वो फ़ोटो को नहीं फेंक पाती है। ऐसा अक्सर होता था कि दिव्या जब अपने फ़ोन पर बात करती थी अपने रिश्तेदारों से या उसके मम्मी पापा से, तो बैकग्राउंड में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। वो अक्सर उन्हें कहते थे कि हमारे पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन दिव्या इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वह सोचती थी कि इस जगह नेटवर्क वीक है, इसी वजह से ये चीज़ हो रही है। दिन दिव्या की मम्मी उसके घर पर आती है ताकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, और दिव्या के दोनों दोस्त बाहर जा चुके थे अपने अपने कामों पर। दिव्या भी काम पर निकलने वाली थी तो उसकी मम्मी को वो बोलती है कि वो आप वहीं पर रहिए, जब मैं काम से आऊँगी तो हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। इसीलिए उसकी मम्मी वहीं पर रह जाती है। लेकिन दिव्या के जाने के कुछ ही समय के बाद उसे बहुत ज़्यादा क्रीपी महसूस होने लगता, और आंटी सोचती है कि मैं जाके सो जाती हूँ। जैसे ही आंटी सोने जाती है उन्हें प्यास लगती है, वो पानी पीने जाती हैं तो अचानक से उन्हें अपने रूम में किसी के बोलने की आवाज़ आती है। आंटी को लगा कि दिव्या के दोस्त वापस आ चुके हैं, और वो जो जैसे ही रूम में चेक करने जाती है उन्हें पता चलता है कि अंदर कोई है ही नहीं। यह देख के दिव्या की मम्मी काफ़ी डर जाती है। उसी समय दिव्या आ जाती है। आंटी ने सारी बात दिव्या को बताई और दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। तब दोनों को पता चलता है कि ये घर तो श्रापित है। जब वो आसपास के लोगों से इस चीज़ के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि ये घर काफ़ी पुराना है और इस घर के ओनर्स इस घर में एक बच्चे को छोड़ कर गए थे और उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो कि थोड़ी तंगी चलने के कारण दिव्या उस रूम को खाली तो नहीं करती है, लेकिन जब भी उसकी दोस्त वहाँ पे नहीं होती थी तो वो अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली जाती है। ये कहानी तो ख़त्म हो गई। इस कहानी को मैंने गूगल पेजेस चेक करने के दौरान ढूंढा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। डरते रहो, डराते रहो और सुनते रहो, सुनाते रहो। मैं मिलूँगा ऐसे ही खतरनाक वीडियो में जो आपको डराएगी। बाय बाय।
सोच रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जाके सब्सक्राइब करो वरना मैं आ जाऊंगा।